अब्दुल्ला अब्दुल कादर जो है वो एक केस में विटनेस थे। विटनेस मतलब गवाही देने वाले थे। अच्छा, अभी ये तो 2019 की बात है, आपने पैसे दिए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? अच्छा, वो अभी जब वो अपने दोस्त की तरफ से आए तो गवाही क्यों दे रहे थे वो? You are watching Delhi News. दोस्तों, वाटरमेलन पॉइजनिंग केस जिसकी वजह से एक ही फैमिली की 4 की डेथ हो गई है, उसमें हम एक नया खुलासा करना जा रहे हैं। खुलासे से पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारी चीज़ें लोग बार बार बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि कोई कह रहा है कि सांप ने जो है जो कलिंगड़ को डसा होगा, कलिंगड़ वहाँ गया होगा, कोई दूसरी बात वही थी, सब कुछ अलग अलग कहानी बनाई जा रही। कोई कह रहा है कि 9 मौत हुई, मगर ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन ये कि सिर्फ 4 ही एक फैमिली की डेथ हुई और कोई केस अभी तक वहाँ पर नहीं आया। 9 फैमिली का जो नाम आ रहा है, 9 लोग घर में खाना खाने आए थे। दूसरी बात आपको ये बता दें कि जो जे हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट साहब है, उनका स्टेटमेंट एक अखबार में आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो फूड पॉइजनिंग होता है वाटरमेलन खाने से या किसी भी खाने से, तो उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो किसी अलग चीज़ के होते हैं और इतना फास्ट रिएक्शन हो कि डेथ नहीं हो जाता है। तो ये उन्होंने फूड पॉइजनिंग जो है वो रूल आउट करके उन्होंने कहा है कि हम कुछ देख रहे हैं कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई पॉइजनस सब्सटेंस। मैं आपको बता दूं उनका क्या कहना है। अथॉरिटी या ऑफिशियल चेक कर रही है कि जो इंसिडेंट हुआ है वो किसी जहरीली या केमिकल चीज़ की वजह से तो नहीं हुआ है, मतलब कोई पॉइजनस सब्सटेंस तो हो सकता है या कोई हार्मफुल केमिकल यूज़ हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। मतलब कि पॉइजन तो उससे डेथ तो हुई है, मगर फूड से क्या जो फूड पॉइजन होता है, कभी फूड सड़ के बनता है। 2 तरह के पॉइजन होते हैं फूड पॉइजन। एक तो खाना में जो है बदबू आने लगी या खाना बासी हो गया उसकी वजह से, और एक होता है कि खाने में मिलाया गया। यानी आप सोचिए कि भाई क्या इशारा किया जा रहा है कि खाने में अगर मिलाया गया कोई केमिकल सब्सटेंस या कोई पॉइजनस सब्सटेंस, वो उसके एंगल से इन्वेस्टिगेशन करे। आज हम अब एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, इस एंगल से भी जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हमारे साथ एक मोहतरमा आई है, जब उन्होंने ये केस देखा ये सब चीज़ें, तो कुछ ऐसी बातें वो बता और बोलना चाह रही है कि अब्दुल्ला अब्दुल कादर जो है वो एक केस में विटनेस थे। विटनेस मतलब गवाही देने वाले थे। वो एक केस में एक पैसों का मैटर था, 25 लाख के ऊपर का मैटर था, कैश मैटर था, जिसका उन्होंने जो है पुलिस को स्टेटमेंट दिया और एज ए गवाह के तौर पे उनका जो है चार्जशीट में नाम था और जो है वो गवाही देने वाले थे। हमारे साथ मोहतरमा है, वो अपना नाम हम नहीं बता रही है, बताना चाह रही है, डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही है। आप बताएंगे आपका नाम? हाँ, मेरा नाम हमीदा शेख है। जी हमीदा जी, बोलिए क्या मसला था आपका? मैंने 2019 में एक बिल्डर को कुछ पैसे दिए थे। उस मैटर के जो पैसे लेने आए थे, ये जिनका इंतकाल हुआ है अब्दुल्ला भाई, वो खुद मेरे घर आए थे पैसे लेने के लिए। तो ये हमारे केस के विटनेस हैं और ये ही मतलब खास बड़े विटनेस है हमारे केस के। और अभी हमारा क्या मैटर आपका क्या था? मतलब विटनेस बोले तो क्या मैटर ये था कि एक बिल्डर को, जोगेश्वरी का एक बिल्डर है, उनको हमने कुछ पैसे दिए थे पहले 25 नाम बताएंगे आप? मैं अभी उनका नाम नहीं बताना चाहती हूँ। 25 लाख मैंने उनको दिए थे। हाँ, मैं यूएस रहती थी और मैंने अपनी फैमिली से अरेंज करवाए थे कुछ 25 लाख। तो उसने अब्दुल्ला भाई को भेजा था पैसे लेने के लिए मेरे घर पे। अच्छा। अब्दुल्ला भाई ने 25 लाख कैश लेके जाके उसको दिए। वो बॉनी प्लाजा पे गाड़ी लेके खड़ा था और उसने फिर गुड लक में अब्दुल्ला भाई को 2000 रुपये दिए। ये उनका स्टेटमेंट है अब्दुल्ला भाई जी, को। मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये अब्दुल्ला भाई का पुलिस ने चार्जशीट में फाइल की है। कौन सा पुलिस स्टेशन है? अंधेरी डीएन नगर पुलिस स्टेशन ने चार्जशीट में इनके एफआईआर जो 2019 में हुआ था, वो एफआईआर में इनको चार्जशीट में अब्दुल्ला नाम है पूरा, अब्दुल्ला अब्दुल कादर ये नाम है और ये एड्रेस भी जो है इन्हीं के घर का दिया हुआ है, मोगल बिल्डिंग इस्माइल, और ये साक्षीदार यानी एक केस के विटनेस थे। अच्छा, अभी ये तो 2019 की बात है, आपने पैसे दिए, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? क्योंकि अभी हमारे विटनेस शुरू होने वाले थे कोर्ट में अभी 2026 में। हाँ, क्योंकि चार्जशीट अभी फाइल हुई लास्ट ईयर ही, तो विटनेस हमारे चालू होने वाले थे। तो मैं चाहती हूँ कि हर एंगल से इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये वाटरमेलन से उनका जो डेथ हुई है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं चाहती हूँ मिस्टीरियस डेथ है, एक हाँ, फैमिली के 4 लोग मर गए। 4 लोग मर गए। तो बस यही कहना चाहती कि मेरे विटनेस है और इनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए।
तो आप क्या कार्रवाई में सहयोग करने को तैयार हो? सारे पेपर्स आपने तो मुझे सब भेज दिया, मैं तो सब बिल्कुल दूंगा सर, पुलिस मेरे को। पास मैंने आपको वीडियो भी भेजे हैं जी, जो वो वीडियो ये इन्होंने मुझे अब्दुल्ला भाई को पैसे देते वाला वीडियो भी बनाया भेजा है, मगर वो मरहूम हो गए इसलिए हम वो वीडियो नहीं चलाना चाहते। वो वीडियो हमारे पास है, हम अथॉरिटी को, वैसे भी तो पुलिस के पास तो है ना ये वीडियो। हाँ, पुलिस के पास है, कोर्ट में है। हाँ। और अभी मैंने आपको भी दिया है जी। और अब्दुल्ला भाई से भी लास्ट 6 महीना पहले मेरी बात हुई क्या थी। बात हुई थी आपकी? मेरी बात हुई थी, मैं उनकी शॉप पे गई थी और कहाँ पर है उनकी दुकान? उनकी शॉप अंधेरी बॉनी प्लाजा में है, एसपी रोड पे। तो वो बाहर आए थे और मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि जो भी सच है और जो भी हुआ है मैं वही स्टेटमेंट दिया हूँ और वही कोर्ट में भी बोलूँगा, वही गवाही दूंगा करके। जी, उनका स्टेटमेंट ये है, उन्होंने कहा है कि मैं मोहम्मद हाजी आदम, मतलब ये स्टेटमेंट में उन्होंने क्या लिखा आप ज़रा बताइए। उन्होंने यही बोला है कि मैंने पैसे उनके घर से पिकअप किया है और मैंने वो बिल्डर के हाथ में दिया हूँ और उसके बदले उसने मुझे 2000 रुपया गुड लक दिया है। और ये तो लिखा हुआ है उन्होंने। हाँ, यही लिखा है। और ये जो इनको मेरे घर पे इनके भाई ने भेजा था, मतलब। तो दोस्तों इनका कहना है कि एक बिल्डर को उन्होंने 25 लाख रुपए से 420 का एफआईआर भी बनाए थे उस बिल्डर हाँ, के मेरा खिलाफ। 420 का एफआईआर है, 2023 में एफआईआर बना और 2019 में हमने पेमेंट दिया और 2020 में मैंने उस टोटल मेरा 35 लाख है, उस बिल्डर को मैंने 15 लाख 2021 में भी दिए। तो वो 21 लाख का तो मेरे पास गूगल का ट्रांजैक्शन है और ये जो कैश पेमेंट दिया है उसका बिल्डर वीडियो है हमारे ये पास। लेने के लिए ये आए थे? अब्दुल्ला भाई आए थे। तो क्या बोल के आए थे कि बिल्डर ने भेजा है मेरे को? ये बिल्डर के पास काम करते थे उस टाइम अब्दुल्ला? नहीं, इनकी जान पहचान है, अच्छी है, दोस्ती है शायद। तो सिर्फ 2000 इन्होंने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि मेरे को 2000 रुपया मेरे को दिए उन्होंने। हाँ, तो वो गुड लक दिया है ना उन्होंने। 2000 रुपये के लिए? हाँ, अभी पता नहीं उनका क्या लेन देन है, क्योंकि उसने खुशी से 2000 रुपये दिया। अच्छा, वो अभी जब वो अपने दोस्त की तरफ से आए तो गवाही क्यों दे रहे थे वो दोस्त नहीं है उनका, वो ऐसा कुछ काम रहेगा तो शायद उसको वो किसी से भी करवा लेता है शायद ऐसे। अच्छा, तो आप नाम क्यों नहीं बताने दे रही है? आप इसको नाम क्यों रुकवा रही हो? बिल्डर का नाम मुझे थोड़ा सेफ्टी चाहिए, क्योंकि पता नहीं बिल्डर है और मेरा मैटर भी कोर्ट में चल रहा है अभी। अच्छा, तो सब्जुडाइज है इसलिए आप मैटर में नहीं बता रही हो। हाँ। तो आप क्या ये चीज़ आपको पुलिस में कुछ लेटर लिख के देगी? हम तो ये दे देंगे अथॉरिटी को, मगर आप भी कुछ वहाँ पर दोगी कि मैं मेरा विटनेस कैसे डेथ हो गया, मिस्टीरियस डेथ हुई है विटनेस की? बिल्कुल 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 सही आपके आयु वगैरह को? ठीक है, मैं दे सकती हूँ कि मिस्टीरियस डेथ है ये, तो मालूम होना चाहिए कि क्या किस वजह से इंतकाल हुआ उनका और उनकी फैमिली का। जी, तो दोस्तों ये बड़ा खुलासा ये कर रही है, ये बता रही है कि ये कोऑपरेशन करने को तैयार है इसमें, और वैसे भी सारी चीज़ें पुलिस के पास है। तो ये बताना चाह रही है कि जो डेथ हुई है वो डेथ एक बिल्डर जो है मिस्टीरियस डेथ है, और कहीं ना कहीं इस एंगल से भी एक जो है इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे पास सारे इन्होंने डॉक्यूमेंट देके गए हुए हैं, सब जेरॉक्स दे रहे हैं। वैसे तो ये कह रहे हैं कि पुलिस के पास तो सभी है और जो है एफआईआर नंबर वगैरह है, तो हम इसको जो है पुलिस डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देंगे और पुलिस इसके ऊपर जो है इस एंगल से भी, इसको हमारी रिक्वेस्ट है कि इस एंगल से भी एक इंक्वायरी होना चाहिए। भले ये मैटर नहीं हो, मगर इस एंगल से एक मिस्टीरियस डेथ जो बताई हो रही है, एक गवाह का मरना, एक गवाह का मिस्टीरियस डेथ होना, जो एक केस में 25 लाख के फॉर्जरी के केस में 25 लाख नहीं सलीम भाई, 35 लाख है और 25 लाख तो उन्होंने हाँ, सिर्फ उनके हाथ में 25 लाख हमने दिया था। हाँ, तो वो 35-40 लाख के एक मैटर में ये एक अहम गवाह थे। तो इस एंगल से भी इसको बहुत ज़रूरी है कि ये जोगेश्वरी बिल्डर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी हिम्मत दिखाई, आके आपने ये कहा और आप कैमरे के सामने भी आने को तैयार हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम शेख, गली न्यूज़।